अब तो हमारी रेडी पटरी नहीं लग रही है। रेडी पटरी वालों को दिक्कत है, बहुत ज्यादा। कब से दिक्कत हुई? भाई साहब ये जब से सरकार बैठी है तब से ही दिक्कत आने लग गई है। हमारा रेडी पटरी का सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। कब से बिल्कुल बंद हो गया? ये जब से ये सरकार आई है दिल्ली में, जब से रेखा आई हाँ है। जी हाँ जी। पानी साफ आ रहा है दिल्ली? पानी गंदा आ रहा है, पहले साफ आता था। पहले साफ आ रहा था। गुप्ता को कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 0 नंबर। रेखा गुप्ता फेल। फेल। और केजरीवाल हटाई? 10 में से 10। भाई साहब गुरुद्वारे रोटी खाने लग गए। अच्छा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? गुरुद्वारा नहीं होता भूखे मर जाते हम। दोबारा चुनाव होने चाहिए, दोबारा केजरीवाल को आना चाहिए, दोबारा चुनाव होना चाहिए। तो कैसे रहे ये 2-3 महीने रेखा गुप्ता के? बेकार, बिल्कुल बेकार गए। अच्छा, इससे बढ़िया तो केजरीवाल था, केजरीवाल बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। तो रेखा गुप्ता के 2-2.5 महीने बढ़िया नहीं लगे? बिल्कुल बेकार लगे। क्या दिक्कत हुई? मीटिंग हो रही कोई होती है, काम वो सोई नहीं होती हाँ जी। है। मीटिंग हो रही होती है, वो सोई होती हैं। रेखा गुप्ता, हाँ जी। तो वो आपको नहीं लग रहा बढ़िया काम कर रही है? सीएम बढ़िया नहीं है क्या? नहीं, हमारे लिए नहीं है बढ़िया। केजरीवाल कैसे थे? केजरीवाल बहुत बढ़िया थे। क्या काम किया केजरीवाल ने? बढ़िया काम किया तो हार बहुत- क्यों गए? हार गए भाजी, उसकी किस्मत है, पर हमारे ऑटो वालों के लिए बहुत अच्छा काम किया क्या काम किया? आपको क्या फायदा हुआ? ये क्या- बताएगा जी। हमारे लिए केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत फायदे में हमारे को सुविधा दी है, पानी की, बिजली की, हर चीज़ की। हाँ। तो इसलिए अब केजरीवाल क्या आफत आ गई 2 महीने में? 2 महीने में हमें कुछ भी नहीं मिला ना। क्या नाम है, सड़कें साफ हुई ना, बिजली पानी इतना नहीं आ रहा, हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है इस टाइम। बिजली का पहले हाँ, कम आता था? पहले कम आता कितना था, बिल पहले आता ही नहीं था पहले। आता ही नहीं था। अब कितना बिजली का बिल आता? अब बिजली का बिल आया, देखो अब एसी चलना शुरू हो गया, अब हमारा 3500 रुपये आया है। पिछली साल गर्मी में कितना आता था? पिछली बार ज़्यादा ज़्यादा हमारा 1300, 1400, 1500 अच्छा, डबल हो गया बिजली का डबल बिल। हो गया। हाँ, जब बारिश हुई तो क्या हालात थे जल भराव के? बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, सड़कें डूबी पड़ी थी, गड्ढे थे, कई लोग गिरे भी, अच्छा मैंने देखा अभी। अच्छा। तो अपने हमारे ऑफिस के सामने भी कई लोग गिरे। हाँ। तो इसलिए अब ये ज़्यादा ये फेल है, ये बीजेपी यहाँ पर फेल है रेखा? बिल्कुल फेल, बिल्कुल फेल है। तो क्या करना चाहिए रेखा गुप्ता को? बस दोबारा चुनाव होने चाहिए, दोबारा केजरीवाल को आना चाहिए, दोबारा दोबारा चुनाव होना चाहिए। तो पिछला भी तो चुनाव हुआ, खेल थोड़ी ना है कि रोज ऐसा चुनाव वो होगा। तो 5 लोगों साल ने में होता लोगों ने एकदम दे दिया ना, उनको मालूम ही नहीं है कि ये सारी जनता परेशान होगी इतनी इससे, दिल्ली वालों तो से। आपको अंदाजा नहीं था इतना बुरा नहीं, होगा? इतना बुरा हमें अंदाजा नहीं था। बेईमानी हुई है इस बार, तो बहुत ज्यादा बेईमानी हुई है चुनाव में। हाँ, क्या बेईमानी हुई? बेईमानी वोट क्या है? डालने से रोका किसी ने? वोट वोट तो सबने डाला नहीं है, पर मशीन में डालो तो अपने आप ही वहाँ पहुंच जाते थे। डालो, हमने डाले थे केजरीवाल। ये भाई साहब दुनिया बोल रही है, पब्लिक बोल रही है, हाँ। ये बेईमानी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बेईमानी हुई तभी बीजेपी जीती। हाँ, जीती है, वरना आपको लग रहा बीजेपी है के चांस है ईमानदारी नहीं। से केजरीवाल ही जीतता? 100%। अगली बार तो केजरीवाल ने आना ही आना है, 100% आना ही आना, आना। 100% आएंगे। अच्छा, 2-2.5 महीने में आप तंग हो गए? तंग हो गए यहाँ। गरीब आदमी क्या देखता है? 2 टाइम की रोटी अपने घर बार। उस मुकाबले में अभी ज़्यादा बीजेपी सरकार को मेरे 6 महीने भी नहीं हुई हैं। अभी से गरीबों पे जो इनका भ्रष्टा प्रशासन के थ्रू या इनका इतना बड़ा डंडा चढ़ गया बाबूजी, एक हफ्ता हमारी रेडी पटरी नहीं लग रही है। रेडी पटरी वालों को दिक्कत है, बहुत ज्यादा। कब से दिक्कत हुई? भाई साहब ये जब से सरकार बैठी है तब से ही दिक्कत आने लग गई है। बीजेपी आई, रेडी पटरी वालों को साहब दिक्कत। आप यहाँ नहीं, पूरे दिल्ली का सर्वे कीजिए, कहीं झुग्गी उजाड़ दी, कहीं रेडी पटरी वाले साहब कहते, वो कहते हैं अक्रोचमेंट है। सर अक्रोचमेंट है, प्रशासन पैसा लेता है, आपको पता नहीं है? उन पर क्यों नहीं एक्शन लेते? हमारा सवाल का जवाब क्यों नहीं देता? आपका काम धंधा रोजगार ठप हो गया, खत्म हो गया उस दिन। भाई साहब गुरुद्वारे रोटी खाने लग गए। अच्छा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? गुरुद्वारा नहीं होता भूखे मर जाते हम। मेरा दिल का दर्द समझिए आप। केजरीवाल के टाइम में दिक्कत होती थी भाई खाने साहब, कमाने में? कमाने खाने में दिक्कत नहीं होती, प्रशासन की तो सख्ती जरूर होती थी, मगर ऐसा नहीं। एक हफ्ता दुकानें नहीं लगती भाऊजी, 10-10 दिन दुकान नहीं लगती हमारी। आज भी कह रहा एलजी साहब आ रहे हटा दो, भाऊजी सुबह से शाम तक बैठ गए। क्या कहते हैं? एलजी साहब आ रहे हैं? हाँ, यहाँ से पटरी साफ करो। अच्छा, एलजी साहब को पता नहीं है कि यहाँ पटरी 1 साल से नहीं कई सालों से लग रही है। तो आपकी रेडी पटरी आपका रोजगार पूरी तरह से छीन लिया। भाऊजी छीन लिया। गुरुद्वारे में रोटी खाने का क्या मतलब हो गया? मैं परिवार के लिए भी गुरुद्वारे से रोटी स्थिति पहले कब हुई थी? किसकी सरकार में ऐसी दिक्कत आई थी? नहीं, आज तक कभी नहीं आई थी। अच्छा, कभी भी नहीं आई ऐसी दिक्कत हमें। सरकारें बहुत आई है, दिक्कत तो प्रशासन करता है सख्ती, मगर ऐसी सख्ती कभी नहीं करी। 10-10 दिन बाबूजी आपकी पटरी नहीं लगेगी, 15 दिन पटरी नहीं लगेगी। बाबूजी कहाँ जाएगा रेडी पटरी वाला? हम इंसान नहीं है क्या? अब मेरे का जवाब दीजिए, ये कहने का मतलब है। आप लोग अब तकलीफ में है, रेखा गुप्ता से क्या कहेंगे?
रेखा गुप्ता जी से सिर्फ ये कहेंगे, आप प्रशासन के थ्रू, एनडीएमसी एरिया इनके अंडर में आता है, सबसे कमाई वाला एरिया है एनडीएमसी का। सरोजिनी नगर मार्केट से इतनी रिश्वत आती है आपको, आप लोग हमें सही जगह पे बिठाइए, हमसे किराया लीजिए, हमसे टैक्स लीजिए, मगर कोई सुनवाई नहीं है जनाब। ये कहने का भाई साहब, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर रखे हमें। हमारा एक ग्रुप बना है, जो एक मतलब कमेटी बनी है, कमेटी बने भी भाई साहब 15 साल हो गए, बस हिंदुस्तान में कमेटियाँ बनती रहती है, गरीब आदमी मर जाता है और कोई सुनवाई नहीं है। ये कहने का मेरा मतलब। ठीक है, तो अभी जो दिक्कत अब आप फेस कर रहे हैं, पहले कभी ऐसी दिक्कत मैंने कहा भाई साहब, गुरुद्वारे से रोटी ले जाने का क्या मतलब है मेरा? बच्चों के लिए गुरुद्वारे से रोटी ले जाओ, इसका मतलब मेरे पास कारोबार नहीं है, कमाई की सोर्स नहीं है। मेरी कमाई की सोर्स बट रही है, वो 10 दिन हफ्ते से बंद पड़ी है। बस अच्छा, आखिरी सवाल है, जो आपका बेरोजगार खत्म हुआ है, कब से बिल्कुल बंद हो गया? ये जब से जी सरकार आई है दिल्ली में, जब से रेखा आई हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल खत्म कर दिया है। हमारा रेहड़ी पटरी का सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। तो फिर साफ सफाई से लेकर सारी चीजें तो बीजेपी की जिम्मेदारी है, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं तो करते। केजरीवाल के टाइम में भी होता था, बस की बस डूब जाती थी, अब हल्ला मचा रहे हैं कि मेरी बात सुनो, जो बस की बस डूब जाने की बात कह रहे थे ना, वो मिल्टो रोड की बात है। आप जो बस की बात है, और मिल्टो रोड जो है ना, ये पूरा एरिया जो है, ये एनडीएमसी के अंडर में आते हैं। और एनडीएमसी किसके अंडर में आते हैं? केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, और एमसीडी में भी बीजेपी है। तो इसीलिए आपने देखा होगा किस तरीके से नाव ले लेकर लोग चल रहा है, बसें टहल रहे हैं, तो वही हालत होने वाले। आप पूरे 5 साल, अब तो ये बस नॉर्मली बारिश थे, आप ये देखिए कि आपका मई जुलाई अगस्त अभी भी बाकी है, तो देखना होगा दिल्ली के अंदर क्या होने वाले हैं। और दिल्ली के अंदर मेसी ने ठेका ले लिया क्या मोदी रेखा गुप्ता का विरोध करने का? क्यों ठेका क्यों लेंगे? अच्छा काम करे, हम तो तारीफ करेंगे। हम तो इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी कुछ अच्छा करे, लेकिन मोदी जी अब जाति जनगणना की बात करने लग यही गए। तो मांग राहुल गांधी कर रहे थे, यही अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, यही अखिलेश यादव ये कर रहे थे, सुगुफा यही है। तेजस्वी यादव कर रहे थे। विपक्ष ने मांग कर रहे थे, लेकिन जो अभी बीजेपी कर रहे हैं ना, ये सुगुफा है भटकाने के। मैं बार बार बोलती हूँ ना, बीजेपी अटकाने भटकाने लटकाने वाली सरकार है। ये अटकाते रहेंगे, भटकाते रहेंगे, लटकाते रहेंगे। हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा, लेकिन वो नहीं होगा। क्या आगे थोड़ी ना होगा कि आपको बताएंगे तो सरकार क्या है, कब करेंगे वो? हाँ, कब डिस्क्लोज करने की बात थोड़ी ना होती है, और क्या करना है, क्या रणनीति है, कैसे जवाब देना है, ये पत्रकारों को बता के थोड़ी ना होता है। नहीं, हमें पता है, हमें बता के कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ तो करे मोदी जी। मोदी जी जाके तो वहाँ पर अपने बॉलीवुड में वहाँ पर उनके सामने बैठ के भाषणबाजी कर रहे थे। हम तो मोदी जी से उम्मीद करें कि कुछ एक्शन लो, हमें मत बताओ, लेकिन एक्शन तो ले। हम तो मोदी जी के साथ खड़े हैं। और आप जो कह रहे हैं ना, तैयारी कैसे देख रहे हो बारिश को लेकर? ये तो टेलर है, और देख ले पता चल गया कि क्या होने वाला है। पूरी मूवी फ्लॉप होने वाले है। केजरीवाल बढ़िया थे, हमेशा सदाबहार है और हमेशा रहेगा। दिल्ली में जल भराव देखने को मिला बारिश के बाद, किस तरह से देख रहे हैं रेखा सरकार की जो तैयारी है बारिश को लेकर, कैसे आप देख रहे हैं? भैया पहले अनबक कहते थे कि वो केजरीवाल साहब ने कहा था हर दिल्ली में नहर बना देंगे, नदियां बना देंगे, झीलों का शहर बना देंगे। आज वो उनसे झीलों की कैसे नहीं रुक पा रही। आज तो बड़े बड़े मुद्दे कहते थे, ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम ये करके दिखा देंगे, हम वो करके दिखा देंगे। आज कहाँ गए वो लोग? जब बारिश हुई है, पहली बारिश हुई है इनकी, उसमें आज कहाँ उन्होंने कर दिया? झीलों पर ITO पर पानी भरे हुए थे, कई फुट पानी भरा हुआ था, कहाँ उसकी सुविधा कर दी? कहाँ होगी आज? आज ये कल तक बड़ा रोते थे कि पानी भरे हुए हैं, कीचड़ में जा रहा है। आज क्यों नहीं कह रहा है? आज क्यों चुप बैठे हुए हैं? संभल नहीं रही है क्या दिल्ली रेखा गुप्ता? भैया दिल्ली संभल में अभी तो 2 महीने हुए हैं उनको। दिल्ली संभले या नहीं संभले इसका मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन दिल्ली की सुरक्षा उनके हाथों में है। आज आम आदमी की सरकार कुछ भी नहीं है। वो तो उनके तो विधायक भी बेचारे कहते कि हमारे फंड नहीं आते पीछे से, तो हम कहाँ से वो करें? कोई चीज़ चले जाओ, कहीं चले जाओ कि भैया फंडी नहीं है। आज बसें, कौन सी बसें फ्री हो गई? मुझे बता दो, कौन से 300 यूनिट फ्री मिल गए? मोदी सरकार ने कहा था ना 300 यूनिट फ्री मिलेंगे, कहाँ मिल गई फ्री? कहाँ पानी फ्री मिल लिया? मोदी पे भरोसा नहीं है, रेखा गुप्ता पे? अरे भैया मोदी जी की बात पे तो पूरा भरोसा है। मोदी जी ने तो जाति जनगणना चालू कर दिया। पाकिस्तान को आग दिखाने से पहले जाति जनगणना चालू हो गया।
अब एक राहुल गांधी विपक्ष का एक नेता पूरे सत्ता पक्ष को डरा के रखता है। उसने कहा कि जाति जनगणना होगी। पहले तो नितिन गडकरी साहब कह रहे थे जाति जो हिंदुस्तान में करेगा जातिवाद उसके मारेंगे हम पिछवाड़े पे लात और बूथों से करेंगे बात। आज जाति जनगणना कैसे हो रहा है? दिल्ली में अब आपको क्या लग रहा है, रेखा गुप्ता का काम कैसा लग रहा है? भैया दिल्ली में केजरीवाल ही चाहिए था। ये तो कुछ अनभक्त है, जो अनभक्त है ना, अब वही कह रहा है कि कभी दूध पे पैसे बढ़ जाते हैं, कभी सिलेंडर पे पैसे बढ़ जाते हैं। कहाँ सिलेंडर फ्री देने की बात हो रही थी कि होली पे सिलेंडर फ्री मिलेगा, आज सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ गए और अब दूध पे 2 रुपए बढ़ गए। इस पे कोई बात नहीं करेगा। तो केजरीवाल की याद अनभक्त कहते थे कि अगर 100 रुपए किलो भी हमें आटा मिलेगा। अच्छा, इनसे ये पूछता हूँ मैं कि तुम मुसलमानों को अगर 200 रुपए किलो आटा मिले और तुम्हें 50 रुपए मिल रहा है, जब तो तुम तारीफें भी करो। अब तुम्हें भी वही रेट मिल लिया, मुसलमानों को भी वही रेट मिल लिया। ये एक कौम से परेशान होते होते झंडू इतने झंडू बाम हो गए कि इनको सरकार से दर्द भी होता है ना, कहते हैं आराम है। ठीक है भाई साहब, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बढ़िया थी या रेखा गुप्ता बढ़िया काम कर रही है? केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा था जी। क्या काम किया केजरीवाल? केजरीवाल ने सारे काम किए, बिजली का बिल कम कर रखे थे। तो अब भी तो कम ही है, वही तो नियम है अभी भी। और दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी हो गई ज्यादा। कैसे गुंडागर्दी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है आपको? बहुत सारी दिक्कतें हो रही है दिल्ली के अंदर। बिजली 24 घंटे आ रही है, नहीं आ रही है? दिल्ली हमारी तरफ की बिजली कम आ रही है। कितने घंटे बिजली पावर कट है? रात को आधे घंटे के रोड दिल्ली लाई जा रही है। डेली पावर कट? हाँ, पानी साफ आ रहा है डेली? पानी गंदा आ रहा है, पहले साफ आता था? पहले साफ आ रहा था। ऐसा पानी आ रहा है, बच्चे पी रहे हैं तो लूज मोशन लग रहा है। बच्चे जाके हॉस्पिटल, अर्बन हॉस्पिटल जाके तो देखो कितने बच्चों की लूज मोशनों की आ रही है। बीमार पड़ रहे हैं। बीमार पड़ रहा है, पानी बदबू वाला पानी आ रहा है। केजरीवाल के टाइम में बिल्कुल साफ पानी आता था, फिर भी अंदर भी गुंडागर्दी मचा रखी है स्टाफों ने। हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलता है? दवाई नहीं, पेशेंटों से मिलने नहीं देते। बदतमीजी करते हैं। मेरे पास तो वीडियो सब बनी हुई है अरविंद हॉस्पिटल की। केजरीवाल के टाइम में नहीं होता था? नहीं होता था जी। तो सब खराब हो गया क्या? बिल्कुल खराब हो गया जी, केजरीवाल ही सही था। अब महसूस हो रहा है क्या केजरीवाल बेहतर था? ये तो क्या करे भाई, पता नहीं कैसे जीते ये। अरे लोगों ने वोट दिया, जीते ऐसे, और क्या तरीका? पता यही नहीं तरीका है? आपको वोट भरोसा ही नहीं तो हो दिया रहा? है लोगों ने। वोट यूँ दिया था कि आपके दिल्ली में कुछ अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी सेंटर में भी और इसमें भी, ये दोनों जगह यही होगी। दिल्ली वाले सोच रहे थे कुछ अच्छा होगा, अच्छा हो तो रहा है। अच्छे हो, तेरे सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ गए, दूध पे 2 रुपए बढ़ गए, ऐसे हर चीज़ों पे पैसे बढ़ते रहेंगे और सब यही कहेंगे कि बढ़ना है तो बढ़ने दो, इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ी है। रेखा गुप्ता को कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 0 नंबर। रेखा गुप्ता फेल? फेल। और केजरीवाल का टाइम? 10 में से 10। 10 में से 10।